नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्टिव राम बाबू और आप देख रहे हैं भूतिया कहानी और वो भी मेरी जुबानी। होली रंगों का त्योहार, मगर क्या हो अगर ये रंग जश्न नहीं मौत का पैगाम लाए। गांव रुद्रपुर में रात के रंग खेलना मना था, लेकिन चार दोस्त ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। फिर जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि अगले दिन उनकी जगह सिर्फ रंगों के धब्बे बचे थे। गांव रुद्रपुर में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय कोई भी रंग नहीं खेलता, क्योंकि यह समय शापित रंगों का होता है। कहते थे कि अगर किसी ने रात में रंग खेला तो वह अज्ञात शक्तियों का शिकार हो जाता है। इस बार होली पर गांव का युवा अविनाश शहर से लौटा था। उसे इन मान्यताओं पर विश्वास नहीं था। दोस्तों के साथ उसने रात 12 बजे रंग खेलने की ठानी। चारों दोस्त गांव के सूने चौक पर गए और जोर जोर से हंसी मजाक करने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला गुलाल उड़ाया, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और गांव के मंदिर की घंटी बिना किसी वजह के बजने लगी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अचानक अविनाश के दोस्त रोहित की चीख निकली। वह देखा कोई है वहां। सबने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसका चेहरा धुंधला था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों के निशान गीले रंगों से छपते जा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैर उल्टे थे। अविनाश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ से रक्त लाल रंग टपकने लगा। अचानक उसकी हंसी गूंज उठी, एक खौफनाक, ठंडी और गहरी हंसी। डर के मारे चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन उनके शरीर भारी होने लगे। रंग जो उन्होंने उड़ाए थे अब उनके ही शरीर पर जमने लगे, जैसे कोई उन्हें जिंदा ही रंगों में बदल रहा हो। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। जब अविनाश ने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि उसका पूरा चेहरा नीले रंग में बदल चुका था। उसकी आंखें स्थिर और भावहीन हो गई। तभी वह औरत उनके बिल्कुल करीब आ गई और धीरे धीरे फुसफुसाई, क्यों खेला तुमने रात के रंगों से? यह रंग नहीं, श्राप है। जो इसे छूता है वह इसी रंग का हो जाता है। और अगले ही पल चारों दोस्त जमीन में समा गए, जैसे ही वे कभी थे ही नहीं। अगले दिन जब लोग चौक पर पहुंचे तो वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं था। बस जमीन पर चार अलग अलग रंग के धब्बे पड़े थे, जैसे किसी ने वहां होली खेली हो। आज भी जब होली की रात आती है तो गांव के लोग शापित रंगों की कहानी सुनाते हैं, और कोई भी रात में रंग खेलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं उस रात रंग खेलने वालों की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई हॉरर स्टोरी मिस न करें। कमेंट करें और बताएं क्या आपको कभी कोई डरावना अनुभव हुआ है।